Hello everyone, welcome back to my channel. This is Samiksha Daksh, MBBS second year student at GMC Badaयूं. First of all, congratulations to all of you. So, this video is for those students who have allotted the government MBBS seat from the round 1 of UP NEET counseling. So, आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के ही पूछे हुए मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो हैं, मेनली 3 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं, मोस्ट कॉमन सबके डाउट्स हैं, उनके आंसर करने वाली हूँ. पहला क्वेश्चन इज दैट कि आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो चुका है, अब आपको क्या करना चाहिए आगे चल के. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि आपको जो राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको पसंद नहीं है, आपको लग रहा है, आप ही लोग बोल रहे थे मुझसे कि दीदी मुझे ये वाला कॉलेज पसंद नहीं है, इस कॉलेज को मुझे अपग्रेड कराना है, तो मैं अपग्रेड कैसे कराऊं. कुछ बच्चों ने भी पूछा कि मुझे फीस जो सबमिट करनी है कॉलेज में वो फीस हम किसके फॉर्म में करेंगे, कैश में, ऑनलाइन में, क्या करेंगे, डीडी में करनी है तो क्या अभी से डीडी बनवा लें, डीडी किसके नाम में बनवाना है, ये सब. और कुछ बच्चे हैं जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुई है. ठीक है. तो उन सब के बारे में मैं बात करूंगी. तो सबसे पहले कि जिनको अगर सीट अलॉट नहीं हुई है, मैं उनके बारे में बता दूं कि जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो पहले तो थोड़ा सा वेट करो, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग तक का भी वेट करो. ठीक है. सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, उसमें भी ट्राई करना, देन मॉपअप में भी ट्राई करना. ठीक है. देन अब हम आते हैं कि उन स्टूडेंट्स को जिनको सीट अलॉट हो गई है और उन्हें अब जाके क्या करना चाहिए. देखो, पहली बात, अगर तुमने इस टाइम पे सीट अलॉट होने के बाद अगर सीट छोड़ दी तो जो तुमने 30,000 का गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए जो 2 लाख का सिक्योरिटी मनी दिया था वो छूट जाएगा, वो चला जाएगा. तुम ये सोच रहे हो कि मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं आया, मैं तो सेकेंड राउंड से दूसरा लूंगा, तो ठीक है, तुम दूसरा लेना चाहते हो, ठीक है, इट्स ओके, वो अपग्रेड करा के ले लेना. लेकिन अभी राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है उसमें जाके एडमिशन ले लो. एडमिशन ले लो प्रॉपर, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके, फीस जमा करके, सब प्रॉपर अपना एडमिशन ले लो, फिर अपग्रेड करा लेना. इससे तुम्हारा सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगा, सिक्योरिटी मनी भी बचा रहेगा, और अगर तुम्हें दूसरा कॉलेज अपग्रेड करा के लेना है तो वो भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे. तो अब बात ये आती है कि आप एडमिशन लेने जाएंगे कैसे, आपको क्या क्या करना है. पहली बात कि आप सबसे पहले अपना अलॉटमेंट लेटर जो आपको आया है वो अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट करवा लो, उसको रख लो. उसके भी कई सारे प्रिंट आउट निकलवा लेना, 5-6 प्रिंट आउट तो निकलवा ही लेना, और एक तो प्रिंट उसका ओरिजिनल जो है ना वो अपने पास सेफ रखना. बाई चांस तुम्हारी फोटो कॉपीज खत्म हो जाए तो तुम उसका प्रिंट आउट निकलवा सको. ठीक है. ये नहीं कि जो ओरिजिनल तुमने निकलवाया था वो भी लगा दिया तुमने, एटलीस्ट एक कॉपी तो इसलिए रखना क्योंकि मेरा जो अलॉटमेंट लेटर है ना उसकी एक कॉपी तो अभी भी मेरे पास रखी हुई है, कहीं मुझे जरूरत पड़ जाए ना तो मैं उसकी फोटो कॉपी निकलवाऊंगी और लगवा दूंगी, इस तरीके का. दूसरी बात ये कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है उनका पूरा एक सेट बना लो, जैसे कि 10th-12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, तुम्हारे जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हो तो वो लगा लेना, सब कैटेगरी हो, कोई पीएच या फिर कुछ भी, वो सब लगा लेना. और तुम्हारे कुछ भी जो भी मतलब जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलते हैं वो सब लगाने पड़ेंगे. और नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट कार्ड, और यूपी नीट की जब काउंसलिंग हुई थी तो जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो वेरिफिकेशन की स्लिप मिली होगी, वो भी प्रिंट आउट करवा के वो सब रख के एक जगह उसका एक फोल्डर बना लिया. एक फोल्डर में तुमने ओरिजिनल रखने हैं, फिर ऐसे ही उनकी फोटो कॉपी करा के सेट बना लेना. तो मतलब 4 सेट बना लेना मेरे अकॉर्डिंग तो तुम, क्योंकि इसमें से 2 सेट तो तुम्हारे वहां पे यूज हो जाने हैं, बचेंगे 2 क्यों, एक्स्ट्रा क्यों बोल रही हूँ. देखो, एक्स्ट्रा लेके चलो, फोटो कॉपी ही तो करा के रख रहे हो, एक्स्ट्रा रख के लेके चलो. बाई चांस जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां लो, ये ले लो, ये चाहिए, तुरंत सब चीज रेडी होनी चाहिए. आधार कार्ड की कई सारी फोटोज कॉपी करा के रखना. ठीक है. और बस तुम्हारा तो आधार कार्ड ही लगेगा, है ना, आधार कार्ड हो गया. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना. तो तुम्हारा अलॉटमेंट लेटर हमने डॉक्यूमेंट देख लिया. देन उसके बाद आती है बात फीस की. तो यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की क्या क्या फीस है वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लेना किस कॉलेज की क्या फीस है. तो तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारी क्या फीस होगी, तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से तुम्हारे उस कॉलेज में क्या फीस होगी, वो भी उस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अब फीस के लिए क्या करना है, देखो हर कॉलेज में अलग अलग सिनेरियो रहता है फीस को लेकर, कि अगर किसी कॉलेज में कैश देते हैं, किसी कॉलेज में ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है गूगल पे, फोन पे वगैरह के थ्रू, किसी कॉलेज में डीडी जमा होता है. तो हम यहाँ बैठकर नहीं कह सकते कि इस कॉलेज में ये होगा, उस कॉलेज में ये होगा. तो इसलिए आप अपने लिए रेडी होके जाओ, आप अपने अकाउंट में उतने पैसे लेके जाओ. ठीक है.
एटीएम कार्ड होना चाहिए उस अकाउंट का, उस अकाउंट की चेकबुक भी होनी चाहिए। इन केस अगर डीडी से जमा होते हैं तो तुम तुरंत उसी सिटी में जाओ, उसी बैंक पर, जैसे अगर तुम्हारा एसबीआई में अकाउंट है, बीओबी में अकाउंट है, जो भी बैंक में होगा, वो बैंक हर सिटी में होगी, उस बैंक में जाना। अगर तुम्हें डीडी की जरूरत है तो फिर वो डीडी बनवा लेना। अब डीडी किसके नाम में बनना है वो वही कॉलेज वाले बताएंगे, इसीलिए पहले से फीस का डीडी बनवाने की कोई जल्दबाजी मत करो प्लीज, वहां जाकर हो जाएगा। डीडी बनना भी होगा तो उसी दिन शहर में बन जाएगा, इसीलिए अपने साथ अपने पापा को या फिर बड़े भाई जिनको काफी एक्सपीरियंस हो, मतलब बड़े भाई को या पापा को लेकर जाना, ठीक है, जो जिम्मेदारियां तुम्हारे साथ साथ संभाल लें। ऐसा नहीं अकेले चल पड़े एडमिशन करवाने, बहुत सारे काम होते हैं, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक हो जाता है, तब जाके एडमिशन हो पाता है, ठीक है। बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, बहुत अलर्ट भी रहना होता है, ठीक है। इसलिए पापा या भैया कोई हो तो उनके साथ जाना, अकेले मत जाना, ठीक है। उसके बाद तो ये हम श्योर नहीं कह सकते ना कहाँ पे कैसे होगा, तो डीडी अभी से बनवाने की जरूरत नहीं है। चेकबुक, एटीएम कार्ड वगैरह उस बैंक का होना चाहिए। अगर कैश में हो रहा है तो एटीएम से स्वाइप करो, निकाल के दे दो। अगर डीडी से हो रहा है, चेकबुक होगी तो तुम्हारा डीडी बन जाएगा तुरंत की तुरंत, ये वाली रहेगी। तो ये सब हो गया। अब तुम जाओ, जब फर्स्ट राउंड में मिल गया तुम्हें कॉलेज, जब एडमिशन हो रहा होगा तुम अंदर जाओगे, तुम ही लेके जाओगे, तो जब अंदर जाओगे तो फिर तुम उनसे बोल देना कि एनओसी मिलती है, ठीक है। तो एनओसी जो होती है वो लेकर ही जाना। कई बार क्या होता है कि अंदर जाते हैं, हम वहाँ पे बैठे होते हैं जिन जो एडमिशन कर रहे हैं, तो उन्होंने एडमिशन वगैरह कर दिया, उन्होंने कह दिया हाँ भाई हो गया एडमिशन, फिर बाहर आके बैठ जाते हैं। तो कुछ आके तुमने सोचा एडमिशन हो गया, अब तो चलो चले जाते हैं, नहीं, लेकिन जब तक तुम्हें एनओसी नहीं मिल जाती तब तक जाना मत। वो एनओसी क्यों जरूरी है, उसी की वजह से अपग्रेडेशन होगा, ठीक है। तो उसको वो लेकर ही जाना, थोड़ा इंतजार कर लेना, क्योंकि वो एनओसी जब देते हैं कि जब पूरे दिन जितने भी बच्चे आए होते हैं ना एडमिशन करवाने, वो सारे बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, तब जाके रात में देते हैं। तो मुझे भी ऐसा हुआ था कि सुबह मैं 3 बजे पहुंच गई थी अपने एडमिशन, मुझे पहले बहराइच मिला था और मैं सुबह 3 बजे ही पहुंच गई थी। तो 3 बजे पहुंच गई थी, 9 बजे से ऑफिस खुला और फिर उसके बाद 9 बजे से सारा प्रोसेस शुरू हुई और शाम के मेरे को 8-9 बज गया था, तब जाके मेरा एडमिशन हो पाया था। तो तुम समझ लो कितना काम होता है। मेरे पापा भी मेरे साथ गए थे, मैं भी भाग दौड़ कर रही हूँ, पापा भी कर रहे हैं, तब जाके सारी चीज़ें हो पाई थी, है ना। तो इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कोशिश करो सारे लेके जाओ, ठीक। और दूसरी बात कि अगर तुम्हारे पास कैरेक्टर माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि थोड़े टाइम बाद आके बन पाएंगे, तो उसके लिए टाइमिंग मिल जाती है। लेकिन अपने कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर तुम यूपी से 10th-12th नहीं किया है तो डोमिसाइल, अगर 10th-12th यूपी से किया है तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 10th-12th की मार्कशीट, फोटोज, हाँ अपने पासपोर्ट साइज फोटोज और नीट का एडमिट कार्ड, ये सब जो मेन चीजें हैं ना, ये तो बिल्कुल मत भूल के जाना, ठीक है। और अपने साथ स्टैपलर और वो जो होता है ना फेविकॉल ये लेके जाना, है ना। टेप वगैरह ये सब चीज़ें, पेन पेंसिल, ये सब अपने पास अपना खुद का रख के लेके जाना। कोई पता नहीं होता, मतलब मिल तो जाता है, बट क्यों किसी के पास भागते रहोगे, सारा अलर्ट होके जाना। अब एडमिशन वहाँ से हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम एनओसी ना मिले तब तक जाना मत प्लीज़। अब एनओसी वहाँ से लेके आ जाना अपने घर, हो गया तुम्हारा काम। तुम इस बात की टेंशन मत लो कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट वहाँ ओरिजिनल जमा हो गए हैं, ओरिजिनल तुम्हारे वहाँ पे हो जाएंगे, ओरिजिनल हो गए कोई बात नहीं है, तुम्हारा फीस भी वहाँ पे सबमिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब तुम जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी, तो उस राउंड की जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी, तो जब तुम अपने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी सारी डिटेल्स डालोगे ना, तो अपने आप ही वो तुम्हारे लिए अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन शो करेगा। मतलब तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होगा कि नई वाली काउंसलिंग है, तुम्हारे लिए क्या होगा कि तुम्हारे लिए चॉइस फिलिंग जो आएगी वो अपग्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। मतलब अब जब चॉइस फिलिंग तुम्हारे लिए खुलेगी तो तुम भर तो सारे सकते हो कॉलेज, लेकिन तुम अब वही कॉलेज फिल करना जो जब तुमने स्टार्टिंग से, सपोज करो तुमने पूरे 30 कॉलेज भरे थे, ठीक है, 30 कॉलेज में स्टार्टिंग से लेके 1 से लेके 30 तक भरे थे, तुम्हें 15th नंबर वाला मिला, तो तुम्हें 1 से लेके 14 वाले तक ये नहीं मिल पाए ना, तो 1 से लेके 14 वाले अब भरना। मतलब तुमने पहले जो मिला है उससे ऊपर के कॉलेज ही सेकेंड राउंड में भरना, क्योंकि सेकेंड राउंड में जो मिल गया वही पक्का है, अब तुम उसे कहीं नहीं हिला सकते, क्योंकि तुम उसे छोड़ के मॉपअप में भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर जैसे फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में मिल गया कॉलेज, वो मॉपअप में नहीं जा सकता, यह ध्यान रखना। मॉपअप में वही जा सकता है जिसे पहले दोनों राउंड में कुछ ना मिला हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें
ऊपर वाले ही कॉलेज भरने हैं, तो तुमने वहाँ पे फिल करोगे। फिर तुम्हारा सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, मतलब अलॉटमेंट आएगा, तब तुम्हारा जो अलॉटमेंट आएगा वो नए कॉलेज के लिए आया अगर, तो फिर तुम्हें नए कॉलेज के लिए अगर आया, तुम्हें उनमें से कोई पुराना मतलब मिल गया, तुमने जो दूसरी लिस्ट भरी थी चॉइस फिलिंग, तो फिर वहीं जाओ। सेम प्रोसेस जो पहले कॉलेज में की थी वही अब करना पड़ेगा, अलॉटमेंट लेटर लेके। और पुराने डॉक्यूमेंट्स की मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा फोटोकॉपी करा के रखना, तो वो एक्स्ट्रा फोटोकॉपी अब तुम्हारी काम आएगी। अब तुम वहाँ ले जाना, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना, और जो एनओसी पहले वाले कॉलेज से मिली थी वो एनओसी यहाँ सबमिट कर देना। बस अब तुम्हें यहाँ पर फीस भी नहीं देनी। कुछ बच्चों ने क्या किया करते हैं कि वो, जैसे मैं थी, मेरे को भी बदायूं ये सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के बाद मिला था, तो मुझे तो मतलब इनसिक्योरिटी थी, तो मैंने तो कहा भाई फीस ले लो आप, है ना। तो हमने बदायूं में भी फीस सबमिट कर दी थी। पहले बहराइच मिला था, मैंने बहराइच में भी पहले फीस सबमिट कर दी थी। फिर उसके बाद बहराइच से जो फीस थी वो भी मेरी रिटर्न आ गई। मेरी 30,000 की सिक्योरिटी मनी था, वो भी रिटर्न आ गया। सब कुछ रिटर्न आ जाता है, बस तुम्हारी फीस है वो तो जानी ही जानी है, ठीक है। अब पर मैंने देखा था कि मेरे कॉलेज में, मेरे बैच में बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो अपग्रेड करा के आए थे, उन्होंने बदायूं में फीस जमा ही नहीं की, तो उनकी वो जो पहले वाले कॉलेज में की थी ना, वो यहाँ पे कंपेंसेट हो गई थी, ठीक है। तो सब हो जाता है उसमें। आई होप कि अपग्रेडेशन वाला प्रोसेस भी समझ आ गया होगा, और तुम्हें अभी अब क्या करना है आगे जाके वो भी समझ आ गया होगा, और जितनी जल्दी जाके एडमिशन ले सकते हो ले लो, एंड टाइम के लिए मत बैठे रहो, ठीक है। और दूसरी बात, अब जिसको, आई होप कि अब तो मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं ना, फीस वाला भी हो गया, तुम्हें अभी फीस से क्या करना है, अपग्रेडेशन का भी हो गया, और इस जो भी कॉलेज मिला है ना, इस चीज़ के लिए खुशी मनाओ, है ना। पहले तो एंजॉय करो इस बात को, क्योंकि मुझे जब कॉलेज मिला था ना, मैं बहुत खुश थी उस टाइम, क्योंकि नाम के साथ अलॉटमेंट लेटर में MBBS लिखा होना ही ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब सालों से इंतज़ार कर रही थी मैं, मेरे इतने अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट लगे थे, उसके बाद जाके मुझे मिला था ना, तो मैं बहुत खुश थी। तो क्योंकि बहुत टाइम से स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहे हो ना, अब खुश हो लो, मस्त रहो, जो भी मिला था ठीक है। और अपग्रेड करा के अगर तुम्हें बेटर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो जो भी है उसके साथ जाओ। हाँ, अपग्रेडेशन में अगर तुमने जो फिल किए और तुम्हें उनमें से कुछ नहीं मिला, तो जो तुम्हारा पहला वाला था ना वही तुम्हारा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तुम्हारा वो पहले वाले कॉलेज का एडमिशन कैंसिल जब ही होगा जब तुम्हें अपग्रेडेशन से कोई नया कॉलेज सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप अब सब कुछ क्लियर हो गया है, और कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, ओके। यूट्यूब पे कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, और फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम पे मेरा चैनल है उसे फॉलो कर लेना, ओके। थैंक यू एवरीवन एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तुम लोगों को याद करके ना मुझे अपना वो वाला दिन याद आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। ओके, बाय बाय।